गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना जो सेकंड यूनिट है उसका थर्ड चैप्टर रीडिंग सी। क्या है इस चैप्टर का नाम? अंकल पोडगर हैंग्स अ पिक्चर। जो अंकल पोडगर थे वो जो है एक पिक्चर को क्या करते हैं, कील से करके दीवार में टांगते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, अगर इसमें कैरेक्टर की बात की जाए, अगर स्टोरी की बात की जाए, तो जो रीडिंग सी है वो क्या है, ह्यूमर का पार्ट है। ह्यूमर मतलब हास्य मतलब इस स्टोरी में आपको कुछ वैसी अजीब सी स्टोरी होगी जिसमें क्या हो, हंसने वाला सीन क्रिएट हो। तो ऐसे है स्टोरी। इसमें भी इस चैप्टर में भी क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इस जो चैप्टर है उसकी स्टोरी पढ़नी है और कुछ कुछ जो आईएमपी क्वेश्चन है उन्हें याद रखना है, ताकि इसमें से सीन पैसेज आए या और क्वेश्चन आए उन्हें हम क्या कर सके, लिख सके। ठीक है, तो अपना जो ह्यूमर है, ह्यूमर यूनिट है, उसका रीडिंग सी पढ़ेंगे हम लोग आज। रीडिंग सी क्या है, यूनिट का चैप्टर का नाम, ये एक स्टोरी है। ठीक है, अंकल मॉडल थैंक्स अ पिक्चर। ठीक है, तो जो अंकल पोजर थे वो क्या कर रहे थे, दीवार पे हैंग्स अ पिक्चर, पिक्चर टांग रहे थे, है ना। तो उनके बारे में एक स्टोरी बताई गई है। तो सबसे पहले हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें क्या करना है, पहले चैप्टर का नाम याद रखना है, देन उसके ऑथर का नाम याद रखना है। तो ये जो है एक स्टोरी है, ठीक है। और लास्ट में वैसे भी ये स्टोरी अधूरी रह जाती है। इसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर है अंकल पोजर, वो क्या करते हैं, दीवार पे जो है चित्र टांगने की कोशिश करते हैं। अब वहां पे उस चीज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती, ना ही वहां पे रस्सी होती, ना ही वहां पे कील होती है। तो वो क्या करते हैं, एक कैरेक्टर यहाँ पे है, नौकरानी है, मतलब जो अंकल पोजर है उनके घर की नौकरानी है, देन आंट मारिया है और कुछ बच्चे हैं। चार कैरेक्टर हो गए यहाँ पे। अब वो क्या करते हैं कि उनसे नहीं होता है, तो वो बच्चों को चित्र टांगने को कहते हैं। अब वो बच्चों को चित्र टांगने को कहते हैं, लेकिन कोई भी बिना रस्सी बिना कील के वो चित्र नहीं टांग सकता है। तो ये स्टोरी में बताया गया है कि वो जो बच्चों को चित्र टांगने को कहते हैं, और जब बच्चे वो काम नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, बच्चों को मूर्ख समझते हैं। ये स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, तो इसके जो ऑथर का नाम है वो है जीरोम के जीरोम। ये क्या है, इंग्लिश राइटर है। ऑथर, ऑथर का नाम लिखेंगे जीरोम के जीरोम। ठीक है, ये जो है ऑथर है। अब जो है चैप्टर का नाम ध्यान देंगे, ये हमारा जो है सेकेंड यूनिट का रीडिंग सी है। ठीक है, रीडिंग सी का नाम क्या है, अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर। वो क्या करते हैं, दीवार पे एक पिक्चर टांगने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके ऑथर का नाम क्या है, जीरोम के जीरोम, जो क्या है, एक इंग्लिश राइटर है। वो इंग्लिश की स्टोरीज वगैरह लिखते हैं। ही रोट मैनी ह्यूमरस स्टोरीज। वो क्या करते हैं, इन्होंने ऐसी हास्य भरी कई स्टोरीज क्या की है, लिखी है, जो कि क्या हुई है, पब्लिश हुई है। ठीक है, जीरोम लाइव्ड हिज अर्ली लाइफ विद इमिनेंस डिफिकल्टी। उनकी जो शुरुआती जीवन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट से, मतलब डिफिकल्टी से गुजरा हुआ है। और 1880 में वो मैरिड हुए जॉर्जिना, एंड दे स्पेंट होम टाइम सम टाइम आफ्टर देयर वेडिंग। उन्होंने जो है वेडिंग के बाद कुछ टाइम स्पेंड किया। knowing the themes, the trip inspire his most successful book। जो ट्रिप है वो इंस्पायर हुई इसकी मोस्ट सक्सेसफुल बुक से, थ्री मैन इन बोट, है ना। एक जो है इनकी ट्रिप थी, तो उससे जो इंस्पायर होकर उन्होंने एक बुक लिखी, जो क्या हुई, बहुत सक्सेसफुल हुई, है ना। उसका क्या नाम है, थ्री मैन इन बोट। थ्री मैन इन बोट जो है इनकी एक स्टोरी का नाम है। In the book help to improve the financial condition. Royalties जो है from the book help to improve his financial condition, and since then Jerome devote his life to writing। तो एक जो बुक थी वो क्या की, उससे इन्होंने क्या किया, उसकी हेल्प से इन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को क्या किया, इम्प्रूव किया। तब से वो क्या करने लगे, बुक ही लिखने लग गए, वो एक मतलब राइटर बन गए। तो इनके बारे में कुछ बताया गया है। तो सिर्फ ऑथर का नाम याद रखना है। ठीक है, तो जीरोम के जीरोम इसके ऑथर हैं। ये ह्यूमर का रीडिंग सी है, अंकल पोर्टर हैंग्स अ पिक्चर, और इसके जो ऑथर का नाम है जीरोम के जीरोम, ये इसके ऑथर है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो देखेंगे हम कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन हाउस वेयर फूल्स, व्हाई डिड अंकल पोटगर थिंक सो अबाउट। ठीक है, तो क्या आप सोचते हैं कि घर में जो बच्चे थे वो क्या थे, मूर्ख थे, अंकल पोटर उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते थे। तो अंकल पोटर उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते थे, क्योंकि वो जो है चित्र को टांगने में अभ्यस्त नहीं थे, उनको नहीं आता था चित्र को अच्छे से टांगना, और फिर चित्र को टांगने के जो है सही तरीके का प्रबंधन भी नहीं था, मतलब वहां पे थीर भी नहीं है और रस्सी भी नहीं है। ठीक है, तो एक के बाद एक गलती कर रहे थे और बच्चों पे दोषारोपण कर रहे थे कि वे सभी मूर्ख थे और चित्र को नहीं टांग पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिखती हूँ, देन आंसर समझना है। डू यू थिंक द चिल्ड्रन Do you think the children in the house were fools? In the house were fools? Why did Uncle Potger think so about them? ठीक है? Why did Uncle think so about them? ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस, मतलब डू यू थिंक मतलब क्या आप सोचते हैं कि चिल्ड्रन इन द हाउस, जो घर में बच्चे थे, वेयर फूल्स, वो क्या मूर्ख थे। व्हाई डिड अंकल पोटकर थिंक सो अबाउट देम, उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते थे। तो इसके आंसर में आएगा अंकल पोटकर थॉट सो अबाउट देम, अंकल पोटकर thought so about them thought so about them because Uncle Potker was not, because was not accustomed in hanging the picture ठीक है, and moreover his arrangements were not done properly। उनकी जो अरेंजमेंट्स थी वो क्या थी, ठीक से नहीं हुई थी। ठीक है, not done properly, one by one he was doing the mistake, one by one he was doing the mistake and he blamed, वो क्या करता है, बच्चों को ब्लेम करता है, the children as they were fooled। आंसर थोड़ा अगर बड़ा हो जाता है तो हमें क्या करना है, हिंदी मीनिंग समझ के उसे एक एक लाइन में तोड़ तोड़ के याद करना है, जिससे क्या हो, याद करने में आसानी होगी। ठीक है,
तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस वेयर फूल्स, मतलब कि जो बच्चे थे हाउस में क्या वो मूर्ख थे? व्हाई डिड अंकल पोटगर थिंक सो अबाउट देम, अंकल जो पोटगर थे उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते थे? ठीक है, तो आंसर में क्या लिखा है? अंकल पोटगर थॉट, अंकल पोटगर मतलब वो पर्सन, थॉट मीन्स होता है सोचना, सो अबाउट देम उनके बारे में, ठीक है, बिकॉज क्योंकि अंकल पोटगर उनके बारे में ऐसा सोचते थे क्योंकि अंकल पोटगर वाज नॉट accustomed in hanging the picture, मतलब जो अंकल पोटगर थे was not मतलब वो accustomed का मतलब होता है अभ्यस्त, अभ्यस्त मतलब उनको प्रैक्टिस नहीं थी पिक्चर टांगने की, ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? अभ्यस्त। बाकी चीजें हैं बेसिक सी हैं। accustomed in hanging the picture, hanging का मतलब क्या होता है? टांगना, तो वो क्या थे? पिक्चर टांगने में अभ्यस्त नहीं थे। And moreover his arrangement were not done properly, and moreover वो जो पिक्चर टांगने की अरेंजमेंट्स थी were not done properly, वो क्या थे? प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। one by one he was doing the mistake, वो क्या करता है? बच्चे एक के बाद एक गलती करने लग जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर, जो अंकल पोटगर है, he means अंकल पोटगर blames the children as they were fools, मतलब वो उनको क्या ब्लेम करते हैं कि आप मूर्ख हो, ठीक है, तो ऐसा स्टोरी में बताया गया है। एक बार और आंसर बताऊंगी। अंकल पोटगर थॉट सो अबाउट देम, जो अंकल पोटगर थे वो बच्चों के बारे में ऐसा सोचते थे, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, अंकल पोटगर वाज नॉट, जो अंकल पोटगर थे वाज नॉट accustomed, accustomed का मतलब होता है अभ्यस्त, वो अभ्यस्त नहीं थे इन हैंगिंग द पिक्चर, पिक्चर वो जो पिक्चर है उसको ऐसे टांगने में अभ्यस्त नहीं थे, उनको प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है, तो एंड मोर ओवर हिज अरेंजमेंट्स were not done properly, उसकी जो है पिक्चर टांगने की अरेंजमेंट प्रॉपर्ली नहीं की गई थी, and one by one he was doing the mistake, और क्या होती थी? बच्चे एक के बाद एक गलती करने लग जाते थे, तो वो क्या करता है? he blamed the children, वो बच्चों को ब्लेम करता है कि तुम लोग मूर्ख हो कि तुम्हें पिक्चर टांगने नहीं आता है, ठीक है, इस स्टोरी में क्वेश्चन बताया गया है। एक क्वेश्चन और बनेगा। What did Aunt Maria say when Uncle Podger used bad language? अब क्या होता है? हम बच्चों से जो है ये पिक्चर्स नहीं टंगती है ना, वो जो है वहां पे ना ही रस्सी है और ना ही कील है, तो बच्चे उस पिक्चर को टांगने में मतलब कैपेबल नहीं थे, वो नहीं कर पाते हैं, तो अंकल पोडकर क्या करते हैं? उनके लिए बैड लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसके लिए जो आंट मारिया थी उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो व्हाट डिड आंट मारिया से, व्हाट डिड Aunt Maria say? What did Aunt Maria say when Uncle Potker used bad language? When Uncle used बैड लैंग्वेज, ठीक है, तो आंट मारियन के बारे में क्या कहती है? जब जो अंकल पोटकर है वो क्या है? बैड लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट डज इट टेल यू? It tell you about her character. It ठीक है, तो व्हाट डिड आंट मारिया से व्हेन अंकल पोटगर यूज बैड लैंग्वेज? तो जो आंट मारिया होती है वो देखती है कि बच्चों से वो काम नहीं हो रहा है, तो अंकल पोटगर उनके लिए बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। तो जब व्हाट डिड, जो आंट मारिया ने बच्चों से क्या कहा जब अंकल पोटगर उनके लिए बैड लैंग्वेज यूज कर रहे थे? तो व्हाट डज इट टेल अबाउट हर कैरेक्टर? ये जो है आंट मारिया के कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है? तो ये क्या बताता है? When Uncle Potker used bad language, आधा पोर्शन हमको आंसर से मिलेगा। When Uncle Potker used bad language,
अंकल पोर्टर यूज बैड लैंग्वेज जब वो यूज करते हैं, आंट मारिया वुड से, आंट मारिया वुड से, वो क्या कहती है, वुड से दैट शी वुड नॉट, दैट शी would not allow the children, allow means परमिशन देना, ठीक है, अलाउ करना, the children to stand around and stand around and hear such language. Hear means होता है सुनना, hear such language, ठीक है। तो it show that she wanted to cultivate good habits in children. It show that she wanted to good habits in children. He wanted to cultivate good habits in children. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आंसर समझेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि व्हाट डिड आंट मारिया से, जब आंट मारिया क्या कहती है, व्हेन अंकल पोर्टर यूज बैड लैंग्वेज, जब अंकल पोर्टर बच्चों के लिए क्या करता है, बैड लैंग्वेज यूज करते हैं, तो जब व्हाट डज इट टेल यू अबाउट हर कैरेक्टर, ये जो है, ये जो सीन जो हो रहा है वो आंट मारिया के कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है। तो देखेंगे व्हेन अंकल पोर्टर यूज बैड लैंग्वेज, जो अंकल पोर्टर है वो क्या करते हैं, जब बैड लैंग्वेज यूज करते हैं, आंट मारिया वुड से, आंट मारिया क्या कहती है, दैट शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चों को अलाउ नहीं करेगी, स्टैंड अराउंड, स्टैंड मींस खड़े होना, अराउंड मींस चारों ओर, एंड हियर सच लैंग्वेज, तो वो जो है बच्चों को अलाउ नहीं करेगी नेक्स्ट टाइम से अंकल पोर्टर के आसपास खड़े होने के लिए, और वो ऐसे जो है वो नहीं चाहती थी कि बच्चे जो है ऐसी बैड लैंग्वेज को सुने। तो एक क्वेश्चन है साथ में, व्हाट डज टेल यू अबाउट हर कैरेक्टर, तो ये जो आंट मारिया के कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है, तो इट शोज दैट, ये हमको दिखाता है, शी वांटेड टू कल्टीवेट गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रन, वो क्या करती थी, वो चाहती थी, वांट मींस चाहना, कल्टीवेट गुड हैबिट इन चिल्ड्रन, वो बच्चों में चाहती थी कि बच्चों में अच्छी आदतें आए, इसलिए वो अंदर पोर्टर के आसपास बच्चों को जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगी और ना ही उनको वो बैड लैंग्वेज सुनने देंगी, ये बताया गया है इस आंसर में, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। अगर एक आध क्वेश्चन और देखा जाए इस पोर्शन में से, तो ये है कि what did Uncle Potger ask the maid to bring, what did and he forget to tell her, तो ये जो क्वेश्चंस था उसमें दो टाइप के आंसर समझ में आए। अब एक और क्वेश्चन जो बन सकता है वो देखते हैं। तो टोटल स्टोरी में बताया गया है कि अंकल पोर्टर जो थे वो क्या कर रहे थे कि एक पिक्चर जो है वो टांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे वो नहीं हो रहा था, तो वो क्या करते हैं, वो काम बच्चों को देते हैं। अब जो है उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी, ना ही वहां पे रस्सी थी, ना ही वहां पे कील थी, तो बच्चों से भी वो पिक्चर नहीं टंग रही थी। अब वो नहीं टंग रही थी इसलिए वो क्या कर रहे थे कि अंकल पोर्टर है वो बच्चों के लिए बैड लैंग्वेज यूज कर रहे थे, जो चीज आंट मारिया को बहुत बुरी लग रही थी। फिर वो कहती है कि मैं ना ही, मतलब नेक्स्ट टाइम से शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन, वो बच्चों को अलाउ नहीं करेगी उसके आसपास खड़े होने के लिए, और जहां वो बैड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो बच्चों को नहीं सुनने देगी। तो ये उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है, ये उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है कि वो बच्चों में गुड हैबिट्स डालना चाहती थी, ठीक है।
अब एक और क्वेश्चन जो बनेगा वो देखते हैं। व्हाट डिड अंकल पोटगर आस्क द मेड, है ना, नौकरानी को वो क्या कहते हैं? व्हाट डिड अंकल पोटगर आस्क द मेड, वो मेड को क्या कहते हैं? और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? टू ब्राइन, एंड ब्राइन मीन्स होता है लाना, ब्राइन, एंड व्हाट डिड ही फॉरगेट टू टेल हर, व्हाट डिड ही फॉरगेट ठीक है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि अंकल पोजर जो थी उन्होंने नौकरानी को क्या लाने के लिए कहा था और उससे वह क्या बोलना भूल गए थे। ठीक है, तो जो नौकरानी है उसको अंकल पोजर जो थे उन्होंने क्या लाने को कहा था और वो क्या उसको बोलना भूल गए। तो अंकल पोजर जो थे उन्होंने नौकरानी को सामान लाने को भेजा था, लेकिन वो रस्सी और कील लाने के लिए उनको बोलना भूल गए। ये है इसका आंसर। तो अंकल पोजर आस्क्ड द मेड टू ब्रॉड, आस्क द मेड, उन्होंने मेड से पूछा टू ब्रॉड, लाने के लिए। मैंने तुमसे क्या लाने को कहा था? 6 पेनी वर्थ, 6 पेनी वर्थ मतलब 6 पेनी कील ऑफ नेल्स, एंड ही forget to tell, forget to tell her for a bite of picture। ठीक है, तो आंसर में क्या बोला जा रहा है कि अंकल पोटकर ने नौकरानी को 6 पेनी कील लाने को कहा था। यहाँ पे लिखा है ना कि 6 पेनी वॉट, मतलब वो 6 पेनी कील लाने को कहा था और उससे वह कहना भूल गया कि चित्र के लिए रस्सी लानी थी। तो अंकल पोटकर जो थे उन्होंने जो है नौकरानी को आधा सामान तो लेने के लिए भेज दिया, लेकिन आधा सामान में उसको बोलना भूल गए, जिसकी गलती क्या कर थे? बच्चों पे डाल रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर का ये मीनिंग है अंकल पोटकर आस्क्ड टू मेड, है ना, जो अंकल पोस्टर थे उन्होंने मेड से पूछा, आस्क मेड मतलब यहाँ पे नौकरानी, आस्क टू मेड टू ब्रॉड, ब्रॉड मींस होता है लाना, 6 पेनी वर्थ, है ना। तो उसने क्या किया? 6 पेनी कील तो लेकर आई थी ऑफ नेल्स, एंड ही फॉरगेट टू टेल हर, वो क्या थे? नौकरानी को ये बताना भूल गए। ही फॉरगेट मतलब जो अंकल पोर्टर थे वो नौकरानी को बोलना भूल गए। ही फॉरगेट टू टेल हर, उनको बताना भूल गए फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कार्ड, मतलब पिक्चर के लिए क्या करनी थी? एक रस्सी भी लानी थी। तो ये बात नौकरानी को बताना भूल गए, तो उसने क्या लेकर आए? सिर्फ 6 पेनी कील लेकर आए। ये है एक सी। ठीक है, हथौड़ी को। तो टोटल जो है 3 क्वेश्चन आंसर आईएमपी है इस चैप्टर से जो आ सकते हैं। बुक में तो आपके क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर स्टोरी पढ़ी जाए तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बन सकते हैं। और ऐसे अदरवाइज हम स्टोरी पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो अंकल पोर्टर थे उनके क्या मजाकिया चरित्र का पता चलता है। वो क्या थे? बहुत मजाकिया थे। वो क्या करते थे? चीजों को यहाँ वहां रख के भूल जाते थे, फिर वो लोगों को ब्लेम करने लग जाते थे। तो स्टोरी में उनके बारे में बताया गया है कि अंकल पोर्टर का घर है। ठीक है, तो उन्हें क्या करनी है? दीवार पर एक पिक्चर टांगनी है। आप वो देख रहे हैं कि उन्हें कील और रस्सियां जो है मिल नहीं रही है। अब वो क्या करते हैं? अपने घर के पास के कुछ बच्चों और आंट मैरी को वहां पे बुलाते हैं, आंट जैन को वहां पे बुलाते हैं। तो वो मैरी को वहां पे उन्होंने बुला, अब वो जो आंट थी वो जो वो बच्चों को लेकर आती है। तो जब वो बच्चे उनके यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं उन बच्चों से कि तुम क्या करो, इस जो पिक्चर को है दीवार पर टांगने में मेरी मदद करो,
क्योंकि वो अभ्यस्त नहीं थे, उनको ठीक से दीवार में पिक्चर टांगनी नहीं आ रही थी, तो वो बच्चों को कहते हैं। फिर जो है वहां पे ना ही कील थी और ना ही रस्सी थी, फिर बच्चे जो है दीवार में उस पिक्चर को टांगने की कोशिश कर रहे थे, और जब बच्चों से नहीं हो रहा था तो बच्चों को कहते हैं तो मतलब कितने मूर्ख हो कि तुमसे ये काम नहीं हो रहा है। अब जब ये चीज आंट जो मैरी है वो सुनती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि ये बच्चों को ऐसा कह रहे हैं। तो वो अंकल पोर्टगर से कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं बच्चों को यहाँ पे अलाउ नहीं करूंगी, और क्योंकि वो क्या करती थी कि वो चाहती थी कि बच्चों में ऐसे बैड हैबिट्स विकसित ना हो, है ना, और वो ऐसे बैड लैंग्वेज का यूज करना ना सीखें, इसलिए वो बच्चों को कहती है कि नेक्स्ट टाइम से मैं ये अलाउ नहीं करूंगी अगर आपने ऐसे वर्ड्स का यूज किया। अब बाद में पता चलता है कि उन्होंने जो मेड थी, नौकरानी थी, उसको सामान लाने को भेजा। अब सामान लाने को जब वो भेजा तो उन्होंने क्या किया, कहा कि 6 पेनी कील लेकर आना, 6 पेनी कील लेकर आना, लेकिन वो नौकरानी को ये बोलना भूल गए कि एक रस्सी भी लेकर आनी है। अब पेनी कील तो मिल गई, बट विदाउट रस्सी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पिक्चर को दीवार में नहीं टांग सकते हैं, तो उसके बारे में पता चला। फिर बाद में जब वो कील लेकर आती है और बच्चे क्या इस बात से परेशान होकर आंट मैरी के साथ वापस अपने घर चले जाते हैं। अब बच्चे घर चले गए, नौकरानी भी क्या की मार्केट से आ गई। अब वो देखते हैं कि चेयर में वो जिस कील के ऊपर बैठे थे वही कील उन्होंने क्या किया, ना मिलने पर नौकरानी को बोल के मार्केट से उसको मंगाया था। ठीक है, तो ये जो है उसके कैरेक्टर के बारे में बताते हैं कि उन्होंने नौकरानी को पहले तो 6 पेनी कील लाने के लिए भेजा और उसके पीछे एक लड़के को भेजा ताकि वो बता सके, मतलब उन्होंने नौकरानी को पहले तो वो खुद कील के ऊपर बैठ गए ताकि उन्हें वो ठीक से उन्होंने ढूंढा नहीं, उन्हें वो मिला नहीं। फिर उसके बाद जो है वो नौकरानी को उन्होंने मार्केट भेजा, मेड को उन्होंने क्या किया, मार्केट भेजा। अब मार्केट भेजने के बाद उसके पीछे एक लड़के को भेजा, एक बच्चे को भेजा कि उनसे बताना कि कौन से साइज की कील लेकर आनी है। ठीक है, मतलब वो बार बार भूल जाते हैं चीजों को। अब जब वो मेड वापस आती है तो उसे क्या करते हैं, पुनः रस्सी लाने के लिए भेज देते हैं। अब रस्सी लाने के लिए उन्होंने भेजा और वे अपने स्थान से उठे और उन्हें पता चला कि वे कोट पर ही बैठे थे जिसमें कील वगैरह थे। अंत में कील तो मिला, लेकिन उसके बाद उनसे क्या हुआ, जिस हथौड़े से वो कील को ठोक रहे थे उनसे वो हथौड़ा घूम गया। तो टोटल जो है पिक्चर जो है नहीं दीवार पर लग पाई। ये इस स्टोरी में बताया गया है कि जो अंकल पोर्टगर थे वो क्या करते थे, बार बार हर सारी चीजों को भूल जाते थे और उनसे जो गलतियां होती थी उसका वो दूसरे पे ब्लेम कर देते थे। तो ऐसे ही ये एक जो है हास्य कविता या हास्य कहानी, इसको ये जो है एक टाइप की हास्य कहानी है। तो ये पूरा जो यूनिट था ऐसा ही अजीबोगरीब कहानियों कविताओं से भरा हुआ था। तो हमें क्या करना है, इसमें जो है स्टोरी है, मेन स्टोरी, उस पर फोकस करना है। और जो इसमें से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, इसमें मैंने 3 एक भी क्वेश्चन बताए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमें उससे जो है याद करना है और ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, यूनिट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और उससे जो है क्वेश्चन एंड स्टोरी जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।